बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू है आशिकों का सफ़र। तारीख़ की कुतब में आता है कि हज़ारहा जय्यद अंबिया कराम ने अपने अपने इलाकों को छोड़कर मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र किया और यहीं मदफून हुए, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस यहीं पर पूरे किए। उन अंबिया कराम में सैयदना आदम, सैयदना नूह, सैयदना इब्राहीम, सैयदना इस्माईल, सैयदना मूसा, सैयदना यूनुस और सैयदना मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र अंबिया कराम शामिल हैं। सवाल यह है कि साबिक़ा अंबिया कराम क्यों मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ हिजरत फरमाते रहे। आइए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। बिला शक व शुबा काबा ज़मीन पर अल्लाह ताला का पहला घर है। तारीख़ से साबित है कि तामीर काबा के सिर्फ 40 साल के बाद उसी ज़माने में अल्लाह ताला का दूसरा घर मस्जिद अक्सा भी बन गया था। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस में है, उन्होंने बयान किया कि मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रूए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने कहा, मैंने फिर अर्ज़ किया, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस। इस पर मैंने अर्ज़ किया, इन दोनों की तामीर के दरमियान कितनी मुद्दत का फ़र्क है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल का। इससे वाज़ेह हुआ कि इस ज़माने में ज़मीन पर काबतुल्लाह ही तन्हा अल्लाह ताला का घर नहीं था, उसी ज़माने में एक दूसरा घर मस्जिद अक्सा की सूरत में भी मौजूद था। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिन मुल्कों या शहरों में मबूस हुए, वो इलाके मक्का मुअज़्ज़मा की निस्बत अल-कुद्स यानी मस्जिद अक्सा के करीब तर थे और बेशतर अंबिया कराम तो मुकीम ही मस्जिद अक्सा के कुर्ब जवार में थे। बनी इसराइल जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो अल-कुद्स और इसके कुर्ब जवार में आबाद थे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बासत मुबारका के वक्त तो बैतुल मक़दस में सारे के सारे यहूदी आबाद थे। इसी इलाके यानी खित्ता बनी इसराइल से 1000 अंबिया कराम मक्का मुकरमा आए, जहाँ बनी इसराइल आबाद थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वादी सीना के पास तूर के करीब शहर मदियन में सकूनत पजीर थे। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी अपना इलाका छोड़कर मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए और सेने मक्का में दफन हुए। इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बासत भी मिस्र में हुई, जहाँ से अल-कुद्स करीब है। वो भी हज करने मक्का मुकरमा आते रहे। अल-मुख्तसर तमाम अंबिया कराम जो अल-कुद्स यरूशलेम के कुर्ब जवार में मबूस होते रहे, वो अपने अपने इलाकों से पैदल चलकर मक्का मुकरमा आते रहे। इनमें से कोई बरहना पैदल चलकर आते रहे और कुछ अपनी सवारियों पर सवार होकर आते रहे। सवाल पैदा होता है कि ये जलीलुल कद्र अंबिया और रुसल अपने करीब मौजूद अल्लाह ताला का घर मस्जिद अक्सा छोड़कर तवील सफ़र तय करके मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह ताला के दूसरे घर काबा की ज़ियारत के लिए क्यों आते रहे? आखिर काबा और मक्का मुअज़्ज़मा को वो कौन सी खुसूसियत या इनफरादियत हासिल थी जो मस्जिद अक्सा को मुयस्सर ना थी? अगर अल्लाह ताला के घर का ही तवाफ़ करना था या अल्लाह ताला के घर में जाकर उसकी इबादत करना थी, तो अल-कुद्स में रहकर मस्जिद अक्सा में वो ये अमाल बजा ला सकते थे। वो क्यों मक्का मुकरमा जाते रहे और वहाँ क़याम इख्तियार करते रहे? वो मक्का में वफ़ात पाने की आरज़ू क्यों करते रहे और मक्का में ही उनकी कब्रें क्यों बनी? इन सवालात का जवाब ये है कि वो बैतुल मक़दस की बजाय यहाँ मक्का मुकरमा में काबतुल्लाह का महज़ तवाफ़ करने और इबादत करने नहीं आते थे, बल्कि उनकी यहाँ तशरीफ़ आवरी की वजह फ़कत एक थी, वो ये कि हर नबी को मालूम था कि हमारे बाद आखिरी ज़माने में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत इसी शहर मक्का में होगी। शायद वो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाले, उनकी ज़ियारत कर ले और हुक्म इलाही की तामील में उन पर ईमान लाए, उनकी तस्दीक करे और उनकी मदद व नुसरत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया कराम को उनके मुबारक जिस्मों की तख्लीक से पहले इनकी रूहों को जमा किया था और फरमाया था, मैं तुम सबको नबूवत दूंगा और दुनिया में मबूस करूंगा, तुम्हें किताबें दूंगा, तुम पर वही नाज़िल करूंगा, और जब तुम सब का ज़माना ख़त्म हो जाएगा तो मेरा आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, जिसकी वजह से मैंने सारी कायनात बनाई है। उसकी बासत शहर मक्का में होगी। ये बात साबिक़ा सहीफ़ों और कुतुब आसमानी में दर्ज थी कि उनकी पैदाइश मक्का मुकरमा में होगी और वो खजूरों वाले शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करेंगे। लिहाजा तमाम अंबिया कराम अपना फरीज़ा नबूवत अदा कर चुकने के बाद चाहते थे कि मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएं। शायद नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी में ही तशरीफ़ ले आएँ और वो भी उनकी मुलाकात और ज़ियारत का शर्फ़ हासिल कर लें, उन पर ईमान ले आएँ और उनकी उम्मती बन जाए। सिर्फ इस नबी आखिरुज़्ज़मां
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हज़ारहा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपने इलाकों से हिजरत की और पैदल सफ़र करके शहर मक्का में आए, जहाँ नबीउल उम्मी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत होना थी। फ़कत इसी गर्ज से वो तवील मुसाफ़तें पैदल तय करते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।